तो फ्रेंड्स फाइनली जुलाई महीने की एंडिंग हो चुकी है और ऐसे में बात ये आती है कि क्यों ना हम लोग जुलाई महीने के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हुए हैं उनमें से 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको दूं। तो बस आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। यहाँ पे जो भी मैं क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूँगा वो काफ़ी चुनिंदा प्रश्न है, तो इस वीडियो को आप मिस मत करना, पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। बाकी के महीने की वीडियो को आप नहीं देखें तो लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से सारे महीने की करंट अफेयर्स को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। किस देश में सुअरों की प्रजाति में G4 नामक वायरस पाया गया है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि चाइना। ठीक है फ्रेंड्स, हाल ही में ये खबरों में रहा था कि चाइना में जो सुअर की प्रजाति हैं उनमें G4 नामक वायरस पाया गया था। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है, भारतीय रेलवे ने किस नाम से 2.8 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी चलाकर इतिहास रचा है? इस मालगाड़ी का नाम क्या है जिसकी लंबाई 2.8 किलोमीटर लंबी है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी शेषनाग। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। इस पूरे वीडियो को आप सेट के थ्रू भी लगा सकते हैं, लास्ट में कमेंट्स करके बताइएगा कि आपने आउट ऑफ 100 से कितना स्कोरिंग किया। क्लियर, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ नामक एक मेगा ट्री प्लांटेशन ड्राइव किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा घोषित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि दिल्ली। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो स्टार्ट किया था 10 जुलाई 2020 से स्टार्ट करके 26 जुलाई तक के चला था और इसका ये उद्देश्य था कि नई दिल्ली में और पूरे भारत में हरित आवरण को बढ़ा करके वायु प्रदूषण को कम करना। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि किस वैश्विक संगठन ने ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट जारी की है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यूनेस्को। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें अगर यूनेस्को के बारे में तो ध्यान रखिएगा यूनेस्को की स्थापना 1945 में की गई थी जिसका हेडक्वार्टर पेरिस में पड़ता है। 5 क्वेश्चन देखिए क्या, इसरो के मंगलयान ने किस ग्रह के सबसे बड़े प्राकृतिक उपग्रह फोबोस के चित्र लिए हैं? जो फोबोस है वो किसका प्राकृतिक सबसे बड़ा उपग्रह है बताइए? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मंगल ग्रह का सबसे बड़ा जो कि प्राकृतिक उपग्रह है फोबोस। ठीक है, जिसका हाल ही में मंगलयान ने एक पिक्चर लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या कह रहा है, किसने पीवी सिंधु और सुनील छेत्री की उपस्थिति में फिट है तो हिट है इंडिया कार्यक्रम लॉन्च किया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि किरण रिजिजू। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। यह पीवी सिंधु और सुनील छेत्री की उपस्थिति में उद्घाटन इसका किया गया। इसका उद्देश्य क्या है, यानी कि फिट है तो हिट है इंडिया कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो क्या है, स्कूली बच्चों को कोरोना वायरस के बीच फिट रहने के लिए प्रेरित करना है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी किरण रिजिजू। कौन है ये किरण रिजिजू? तो केंद्रीय खेल एवं युवा मंत्री हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, किस राज्य की सरकार ने भूमिहीन किसानों के लिए बलराम योजना लॉन्च की है? तो बताइए कि बलराम योजना जो है वो किस राज्य की एक योजना है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि उड़ीसा राज्य सरकार ने भूमिहीन किसानों को फसल ऋण मुहैया कराने के उद्देश्य से बलराम योजना को शुरू किया। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, किसानों के लिए ई किसान धन ऐप खालिस्तान के द्वारा लॉन्च किया गया। किसानों के द्वारा ई किसान धन ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया, किस बैंक ने इसको लॉन्च किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी HDFC बैंक। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, हाल ही में IMF के अनुसार दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश कौन सा बन गया है? IMF के अकॉर्डिंग बात की जा रही है कि दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश कौन बन गया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि भारत। 5वां भारत बन गया है। अगर हम बात करें इससे पहले IMF के अनुसार फर्स्ट सेकंड थर्ड पे कौन था, तो फर्स्ट पे चाइना है, सेकंड पे जापान, थर्ड पे स्विट्जरलैंड है और उसके बाद 4th नंबर पे रूस, 5th नंबर पे भारत का स्थान दिया गया। ऑल इंडिया रेडियो ने अपना पहला समाचार पत्रिका कार्यक्रम किस भाषा में प्रसारित किया है? हाल ही में ऑल इंडिया रेडियो ने अपना पहला समाचार पत्रिका कार्यक्रम किस भाषा में प्रसारित किया? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी संस्कृत। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रसारण को क्या नाम दिया गया? संस्कृत साप्ताहिक। क्लियर, ध्यान रखेंगे हर शनिवार को ऑल इंडिया रेडियो FM न्यूज़ चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर सुनाया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 जुलाई को
किस राज्य के रीवा जिले में एशिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन करेंगे, यानी कि ये कर चुके हैं। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। रीवा जिला किस राज्य में पड़ता है, तो करेक्ट आंसर होगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 750 मेगावाट के अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा संयंत्र को राष्ट्र को समर्पित किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ के जो राज्यपाल थे लालजी टंडन जी, इनका हाल ही में निधन हो गया था, आप सभी को पता होगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, हाल ही में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने पहला भारतीय सोशल मीडिया सुपर ऐप लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या रखा है। पहला भारतीय सोशल मीडिया सुपर ऐप लॉन्च किया गया, इसका नाम क्या रखा है। इसका नाम रखा गया एलाइनमेंट्स। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा एलाइनमेंट्स। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य जिसे राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड किया जा रहा है, यह किस राज्य में स्थित है। यानी कि देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य बताइए किस राज्य में स्थित है, जिसको हाल ही में राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड किया जा रहा है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी असम। ठीक है फ्रेंड्स, डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखिएगा देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य असम में पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, किसे वर्ष 2020 के पीसी महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चक्रवर्ती रंगराजन। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब बात करते हैं चक्रवर्ती रंगराजन कौन है। तो ये फ्रेंड्स आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा कोविड-19 उपचार सुविधा सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर एंड हॉस्पिटल का उद्घाटन किस शहर में किया गया। राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में इसको किया गया। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखिए, इंतजार आपका सोशल मीडिया अभियान किस राज्य के पर्यटन बोर्ड के द्वारा शुरू किया गया। इंतजार आपका सोशल मीडिया अभियान किस राज्य के पर्यटन बोर्ड के द्वारा शुरू किया गया। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मध्य प्रदेश। ठीक है फ्रेंड्स, राज्य में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड ने एक सोशल मीडिया अभियान चलाया, जिसका नाम रखा गया इंतजार आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि किस देश ने सफलतापूर्वक अपना खुफिया उपग्रह ओपेक 16 लॉन्च किया है। तो बताइए फ्रेंड्स कि ओपेक 16 किसके द्वारा लॉन्च किया गया, किस देश के द्वारा, जिनका ये खुफिया एक सैटेलाइट है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि इजराइल। ठीक है फ्रेंड्स, इजराइल बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा डेटा सेंटर योटा NM1 नाम से किस शहर में शुरू किया गया। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा डेटा सेंटर है योटा NM1 नाम से किस शहर में हाल ही में इसको शुरू किया गया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि मुंबई। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और अगला पॉइंट देखिए क्या है, किस राज्य सरकार ने नेकर सम्मान योजना शुरू की है। हाल ही में किस राज्य की सरकार द्वारा नेकर सम्मान योजना की शुरुआत की गई है। तो नेकर सम्मान योजना की शुरुआत जो है फ्रेंड्स राज्य के बुनकरों को सहायता प्रदान करने के लिए कर्नाटक के सरकार के द्वारा शुरू की गई है। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। ध्यान से पढ़िएगा, 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा जो कि जी आकाश। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो कि ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें फ्रेंड्स कि 65वें कौन थे। ठीक है, 65वें कौन थे, 65वें जो होंगे रौनक सावधानी थे। ठीक है, अगर 64वें पूछ ले तो 64वें ध्यान रखिएगा पृथु गुप्ता 64वें थे, 65वें थे और ये 66वें थे जी आकाश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाल ही में किस बैंक ने लोन का इंस्टेंट अप्रूवल देने के लिए लोन इन सेकंड सेवा लॉन्च की है। तो लोन इन सेकंड सेवा किस बैंक के द्वारा हाल ही में शुरू किया गया, क्यों, क्योंकि इंस्टेंट अप्रूवल, लोन को इंस्टेंट अप्रूवल देने के लिए इसको स्टार्ट किया गया, जो कि यस बैंक के द्वारा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, किस राज्य की मुख्यमंत्री ने डॉक्यूमेंट स्कैनिंग ऐप सेल्फ स्कैन लॉन्च किया है। तो बताइए फ्रेंड्स कि सेल्फ स्कैन नाम का जो एप्लीकेशन है, डॉक्यूमेंट स्कैनिंग ऐप है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस देश में श्री सप्ती गुरुकुल संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है।
किस देश में की गई है भारत सरकार के द्वारा श्री सप्तमी गुरुकुल संस्कृत विश्वविद्यालय? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि नेपाल। ठीक है फ्रेंड्स, नेपाल में इसकी स्थापना की गई है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिसकी आधारशिला 2009 में ही रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा राज्य सरकारी भूमि की सुरक्षा के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने वाला पहला राज्य बन गया? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। राज्य की सरकारी भूमि की सुरक्षा के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने वाला पहला राज्य बन गया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा। क्लियर, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, हाल ही में चीन ने किस नाम से संचार उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? हाल ही में चीन ने किस नाम से संचार उपग्रह का सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एपीस्टार 6D। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान झारखंड की नई इमारतों का नाम बदल करके खालिस्तान कर दिया गया, यानी कि किनके नाम पर के अब रखा जाएगा? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था झारखंड की नई इमारतों का नाम क्या होगा? इसका राइट आंसर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे, जिनकी 119वीं जयंती हाल ही में मनाई गई है, और इसी जयंती के अवसर पर फ्रेंड्स इनका जो कि ये झारखंड में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था झारखंड की नई इमारत का नाम बदल करके रखा जाएगा इनके नाम पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत के गोल्डन बर्डविंग तितली का वैज्ञानिक नाम क्या है, जिसे हाल ही में सबसे बड़ी तितली का दर्जा दिया गया है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ट्रोइडस आइकस। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, अगर बात करें इसको कहाँ पे देखा गया था, तो इसको देखा गया था उत्तराखंड में, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में किस देश के द्वारा बलि जानवरों की ऑनलाइन बिक्री और खरीद के लिए डिजिटल हाट लॉन्च किया गया? तो हाल ही में डिजिटल हाट जो है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया, किस देश में? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि बांग्लादेश। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। मंच का उद्देश्य यानी कि डिजिटल हाट का जो उद्देश्य है कि कोरोना महामारी के दौरान पशु किसानों और जो व्यापारी है उनको वित्तीय नुकसान से बचाना है। ठीक है, ताकि वो ऑनलाइन ही खरीद सकें, सब कुछ खरीद सके, बेच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल ही में गुजरात सरकार ने अधिकारों की रक्षा के लिए 5 सदस्यीय आयोग का गठन किया। किनके अधिकारों की रक्षा के लिए जो कि 5 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया गुजरात के सरकार ने? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी आदिवासियों के अधिकार के रक्षा के लिए 5 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया। ठीक है, ये जो निर्णय लिया गया मुख्यमंत्री विजय रूपानी की अध्यक्षता में की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंटरनेट की दिग्गज कंपनी गूगल ने अपने गूगल प्लस प्लेटफॉर्म को किस नाम से रिलॉन्च किया? आपको पता है कि गूगल प्लस जो कि पहले ही बंद हो चुकी थी, अब इसको फ्रेंड्स रिलॉन्च किया गया किस नाम से? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गूगल करंट्स। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये कह रहा है कि किसे वर्ष 2020 का ईयू ग्रीन बिल्डिंग लीडरशिप अवार्ड दिया गया? तो ईयू ग्रीन बिल्डिंग लीडरशिप अवार्ड दिया गया, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति को। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, किस भारतीय को ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? तो बताइए फ्रेंड्स कि ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया, किस भारतीय को? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सचिन अवस्थी। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस कंपनी ने भारतीय वायुसेना को अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर की डिलीवरी दी है? अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर की डिलीवरी दी है किस कंपनी ने भारतीय वायुसेना को? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी फ्रेंड्स अमेरिका। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बनता है, अगर बात करें कि अमेरिका की किस कंपनी थी, तो कौन सी कंपनी थी? तो वो बोइंग कंपनी है। ठीक है फ्रेंड्स, बोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि हॉकी इंडिया के नए कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ज्ञानेंद्र निगोमबांग। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, याद रखेंगे, जो कि ये मणिपुर से बिलोंग करते हैं। और इन्होंने किसका स्थान ग्रहण किया? तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, इन्होंने स्थान ग्रहण किया मोहम्मद मुश्ताक अहमद का, जिन्होंने हाल ही में अपना इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, हॉकी इंडिया की स्थापना 2009 में की गई थी, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं
और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, लॉन्च पुस्तक महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइड के लेखक कौन है? लॉन्च पुस्तक महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइड के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि बी और सी दोनों, रूप कुमार और के श्री कुमार। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, दोनों ने मिलकर के इसको लिखा है। ठीक है, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है और कई बार पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसकी मनाने की घोषणा 1987 में की गई थी, लेकिन फर्स्ट टाइम ये मनाया गया था 1989 में। ये डेट भी आप याद रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, इसरो अगस्त 2020 में अमेजोनिया 1 उपग्रह को लॉन्च करेगा। यह किस देश से संबंधित है? यानी कि अमेजोनिया 1 जो उपग्रह है वो किस देश का उपग्रह है जिसे इसरो 2020 में अगस्त 2020 में लॉन्च करने की घोषणा की है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब्राज़ील। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा, याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, किस भारतीय राज्य ने लोगों के लिए आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए एक मोबाइल वैन धन्वंतरी रथ शुरू की है? तो बताना है फ्रेंड्स कि धन्वंतरी रथ शुरू किया है किस राज्य के सरकार के द्वारा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर हो जाता है। अहमदाबाद नगर निगम ने शहर भर में धन्वंतरी रथ नाम का 120 मोबाइल मेडिकल वैन तैनात किए हैं। यह जो वैन होगा फ्रेंड्स शहर के हर घर में जो कि गैर कोविड आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको प्रदान करेगी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है कि किस राज्य में छिपकली की नई प्रजाति सिताना धरवांसेसिस खोजी गई है? सिताना धरवांसेसिस नाम की जो छिपकली की नई प्रजाति है वो किस राज्य में खोजी गई है? तो राइट आंसर हो जाता है फ्रेंड्स ये कर्नाटक। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। उत्तरी कर्नाटक के बगलकोट जिले में ये फ्रेंड्स खोजी गई है जो कि बंजर भूमि में पाई गई है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के कार्यकारी निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो बताइए फ्रेंड्स कि माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के कार्यकारी निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि नवतेज बल। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत की पहली राज्य स्तरीय अदालत छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित की गई। तो क्या होगा करेक्ट आंसर? किस टाइप की अदालत इसको लॉन्च की गई है आपको बताना है। यानी कि भारत की पहली राज्य स्तरीय जो अदालत है किस टाइप की अदालत छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के द्वारा आयोजित की गई है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ई लोक अदालत, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ई लोक अदालत। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन डी राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन 42, अमेरिकी नौसेना ने पहली अश्वेत महिला पायलट कौन बनी है? अमेरिकी नौसेना में पहली अश्वेत महिला पायलट कौन बनी है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जे.जी. मैडलिन स्वीगल। ऑप्शन डी राइट आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। लेफ्टिनेंट जे.जी. अगर बात करें मैडलिन स्वीगल अमेरिकी नौसेना वायु का प्रशिक्षण कमान में शामिल होने वाली पहली अश्वेत महिला पायलट बनी है। ठीक है फ्रेंड्स, इन्हें एक और नाम से भी जाना जाता है और उनका ये नाम क्या है, तो विंग्स ऑफ गोल्ड के नाम से इनको जाना जाता है। ये भी आप याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, हाल ही में गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने भारत में गूगल फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन फंड के तहत कितनी राशि निवेश करेगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर। अगर बात करें रुपये में तो ये रुपया हो जाता है करीब करीब 75,000 करोड़ रुपए। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में ली सियन लूंग किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ली सियन लूंग जो है किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सिंगापुर। ठीक है फ्रेंड्स, सिंगापुर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, किस राज्य की सरकार ने रोको टोको अभियान शुरू किया? हाल ही में रोको टोको अभियान जो है वो किस राज्य की सरकार के द्वारा शुरू किया गया? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा। ठीक है, कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए और इसके संक्रमण को रोकने के लिए इस अभियान को चलाया गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विश्व युवा कौशल दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष विश्व युवा कौशल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये प्रत्येक वर्ष 15 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा और ये पहली बार 2015 में मनाया गया था। ये डेट भी याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए,
हाल ही में किस आईआईटी संस्था ने शुद्ध नाम का एक अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजेशन उत्पाद विकसित किया? सैनिटाइजिंग उत्पाद जो कि शुद्ध नाम से किस आईआईटी संस्था ने विकसित किया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि आईआईटी कानपुर। ऑप्शन ए राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस राज्य में गोधन न्याय योजना चर्चा में है? तो हाल ही में गोधन न्याय योजना का जो संबंध है ये काफ़ी चर्चा में था, और ये चर्चा में इसलिए था फ्रेंड्स क्योंकि ये इस योजना के तहत जो होगा वो सरकार होगी किसानों से 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गोबर खरीदेगी। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। और ये छत्तीसगढ़ में जो कि काफ़ी चर्चा में था, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए, लॉन्च पुस्तक ए सॉन्ग ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? हाल ही में ये पुस्तक लॉन्च हुई है, ए सॉन्ग ऑफ इंडिया, इसके लेखक कौन है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा रस्किन बॉन्ड। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, रस्किन बॉन्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला पॉइंट ये है कि बीसीसीआई ने किसे अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिसको सीईओ कह सकते हैं, नियुक्त किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है हेमांग अमीन। ऑप्शन नंबर सी हेमांग अमीन को जो कि नियुक्त किया। ये किसका स्थान ग्रहण करेंगे? राहुल जौहरी का, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बीसीसीआई के बारे में तो आपको बीसीसीआई के बारे में 2 पॉइंट याद रखिए ना फ्रेंड्स। बीसीसीआई की स्थापना 1928 ईस्वी में की गई थी, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे पड़ता है? मुंबई में। हाल ही में हम लोगों ने आईसीसी के बारे में भी डिस्कस किया था। देखिए मैं आपको बता दूं कि आईसीसी के अगर हम बात करें कि शशांक मनोहर के इस्तीफा देने के बाद किसे बनाया गया था, इसका अंतरिम प्रभार किसे दिया गया था, तो वो था इमरान ख्वाजा को। ठीक है, इमरान ख्वाजा को दिया गया था। आईसीसी की स्थापना फ्रेंड्स जो कि 1909 में की गई थी, ये पॉइंट भी अब याद रखेंगे। और इसका जो मुख्यालय है कहाँ पे पड़ता है? वो हेडक्वार्टर दुबई में पड़ता है। ठीक है, सीईओ कौन है? मनु साहनी इसके सीईओ है। चलिए इतनी सारी जानकारी आपको याद रखनी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला पॉइंट ये कह रहा है कि इस वर्ष के मोहन बागान रत्न 2020 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, बी और सी दोनों। यानी फ्रेंड्स बी और सी का मतलब पलाश नंदी और गुरबख्श सिंह, इन दोनों लोगों को संयुक्त रूप से मोहन बागान रत्न 2020 पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। अरद और कारमेल को हाल ही में खबरों में देखा गया, यह क्या है? अरद और कारमेल जो हाल ही में खबरों में चर्चा में था, ये क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक राइफल है। ठीक है फ्रेंड्स, जिसका निर्माण मध्य प्रदेश में इजराइल की मदद से किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो देखिए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा केजंग डी थोंगडोंग। ऑप्शन नंबर ए को आप टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स ये 2020 में दिया गया ये 67वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार था, जिसको प्रत्येक वर्ष 1969 से दिया जाता है। ठीक है, 1969 से प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। हाल ही में किस क्रिकेट खिलाड़ी को स्पोर्ट्स अड्डा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? स्पोर्ट्स अड्डा का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? देखिए स्पोर्ट्स अड्डा सबसे पहले आपको बता दूं कि क्या है। देखिए स्पोर्ट्स अड्डा जो है फ्रेंड्स ये एक भारतीय समाचार और सूचना जानकारी प्लेटफॉर्म है जो कि खेल से संबंधित सारी जानकारी को अपडेट करती है। और इसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में बनाया गया ब्रेटली को। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला केबल रेल पुल अंजी खाद पुल बनाया जा रहा है? अंजी खाद पुल किस जो कि राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में बनाया जा रहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जम्मू कश्मीर में। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहा है कि पूर्व आईएएस अधिकारी और किस राज्य की पहली महिला चुनाव आयुक्त नीला सत्यनारायण का हाल ही में निधन हो गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि महाराष्ट्र। ठीक है फ्रेंड्स, चुनाव आयुक्त के अलावा ये एक प्रवीण जो कि कवयित्री भी थी, लेखक भी थी, गायिका भी थी, कंपोजर भी थी, संगीत निर्देशक भी थी, यानी कि ऑलराउंडर थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि किसे एशियाई विकास बैंक का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया? किसे नया उपाध्यक्ष बनाया गया एडीबी का? तो राइट आंसर होगा अशोक लवासा। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, जनवरी 2018 में ये चुनाव आयुक्त का पदभार भी संभाल चुके थे और ये जो स्थान ग्रहण कर रहे हैं वो किसका स्थान ग्रहण करें? दिवाकर गुप्ता का स्थान लेंगे। ठीक है, अगर बात करें एडीबी के बारे में तो इसकी जो स्थापना की गई थी 1966 में की गई थी, जिसका हेडक्वार्टर फिलीपींस में पड़ता है। फिलीपींस की राजधानी मनीला में स्थित है। ठीक है, अगर इसके अध्यक्ष के बारे में बात करें तो इसके अध्यक्ष थे मात्सुंग अस्कावा, याद रखिएगा।
आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2022 फीफा विश्व कप किस देश में आयोजित किया जाना है। 2022 में जो फीफा विश्व कप का आयोजन होगा वो किस देश में होगा। तो राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी यानी कि कतर। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए क्या है। भारतीय रेलवे ने किस रेल कोच फैक्ट्री में पोस्ट कोविड कोच निर्माण किया है। पोस्ट कोविड कोच का निर्माण भारतीय रेलवे के द्वारा किस कोच में किया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कपूरथला। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, पोस्ट कोविड कोच को लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य अत्याधुनिक सुविधाओं की मदद से कोविड-19 वायरस के संक्रमण को रोकने का लक्ष्य से शुरू किया गया। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि द थंग्राम्स नामक पुस्तक जो है हाल ही में जारी किया गया। द थंग्राम्स नामक जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया, हाल ही में जारी किया गया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। अरुणाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू जी के द्वारा ये कि लॉन्च किया गया। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, किस राज्य सरकार ने गुमशुदा बच्चों का पता लगाने के लिए ऑपरेशन मुस्कान शुरू किया। तो बताइए कि हाल ही में गुमशुदा बच्चों का पता लगाने के लिए ऑपरेशन मुस्कान किस राज्य के सरकार के द्वारा शुरू किया गया। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश। ठीक है फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश बिल्कुल करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया किस राज्य केंद्र शासित सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए मधु बाबू पेंशन योजना शुरू की है। तो बताइए कि मधु बाबू पेंशन योजना जो कि शुरू की गई है किस राज्य के या फिर किस केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा जो कि ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी उड़ीसा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे देखिए किस राज्य की सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नामक पहल की शुरुआत की है। वेस्ट टू एनर्जी नामक पहल की स्टार्टिंग जो है वो किस राज्य की सरकार के द्वारा शुरू की गई है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उत्तराखंड। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि वेस्ट टू एनर्जी के तहत राज्य में कचरे से बिजली बनाने की घोषणा की गई है। उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण बोर्ड के अनुसार इस पहल के तहत 5 मेगावाट बिजली पैदा की जा सकती है, जिसका उद्देश्य होगा कि पहाड़ी क्षेत्रों में ठोस कचरे का निपटारा भी हो जाएगा और साथ साथ बिजली प्रदान में भी मुहैया कराया जा सकता है। क्लियर, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो कि प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है और ये कई बार आपको पेपर में देखने को मिला होगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 18 जुलाई को। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाता है। अब आपके लिए एक छोटा सा मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, नीचे कमेंट्स करके बताइएगा नेल्सन मंडेला को भारत रत्न कब दिया गया था, आप नीचे कमेंट्स करके बताइए। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या, भारत सरकार ने खालिस्तान की सुविधा के लिए पीएम स्वनिधि मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो आपको ये बताना है कि हाल ही में भारत सरकार ने किसकी सुविधा के लिए पीएम स्वनिधि मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो इसका राइट आंसर है स्ट्रीट वेंडर्स। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पीएम स्वनिधि मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, यूएई ने अपना पहला मंगल मिशन होप मार्स मिशन किस देश के स्पेस सेंटर से हाल ही में लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि जापान। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट देखिए क्या है, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था ने मेडिकैब नामक पोर्टेबल अस्पताल विकसित किया है। पोर्टेबल अस्पताल जिसका नाम रखा गया मेडिकैब। ऑप्शन नंबर आप बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। राइट आंसर विल बी ऑप्शंस यहाँ पे डी यानी कि आईआईटी मद्रास। ठीक है फ्रेंड्स, कोविड-19 रोगियों की जांच और स्क्रीनिंग और उपचार के लिए मेडिकैब नामक पोर्टेबल अस्पताल इकाई विकसित की है, जिसको के उठा करके कहीं भी ले जाया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, किस शहर में हाल ही में स्वच्छता पखवाड़ा जागरूकता अभियान शुरू किया गया। किस शहर में हाल ही में स्वच्छता पखवाड़ा जागरूकता अभियान शुरू किया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद में। इसका उद्देश्य क्या होगा, लोगों को खुले में शौच करने से बंद करना, ठोस और जो तरल कचरे हैं उनका उचित उपयोग करना और समाज की स्वच्छ रखने के लिए अपना सहयोग देने से उद्देश्य से स्वच्छता पखवाड़ा जागरूकता अभियान जो कि शुरू किया गया हैदराबाद में। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, हाल ही में खोजा गया फ्रेंड्स किसकी नई प्रजाति जिसका नाम रखा गया बाथाइनोमस रक्सासा। ठीक है, बाथाइनोमस रक्सासा नाम रखा गया, ये किसकी एक नई प्रजाति है। तो ये कॉकरोच यानी कि तिलचट्टे की एक नई प्रजाति है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। सिंगापुर के शोधकर्ताओं की एक टीम ने इस तिलचट्टे की नई प्रजाति की खोज हिंद महासागर में की है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लॉन्च पुस्तक द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया के लेखक कौन है।
द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया के लेखक कौन है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि स्टीव वा। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर, याद रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यह पुस्तक उन्होंने अपने जीवन के क्रिकेट एक्सपीरियंस के आधार पर लिखी है, ये पॉइंट याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, केंद्रीय खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस राज्य में जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो कि इस क्वेश्चन में ही देखने को मिल सकता है, जोरम मेगा फूड पार्क। जोरम यानी कि मिजोरम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना शुरू करने का निर्णय लिया? हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना शुरू करने का निर्णय लिया? तो राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे डी, दिल्ली की सरकार ने ऐसा घोषणा किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मानवता के लिए गुलबेंकियन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? हाल ही में मानवता के लिए गुलबेंकियन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि ग्रेटा थनबर्ग। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाता है। अब बात करते हैं कि ग्रेटा थनबर्ग कौन है। आप सभी को पता होगा कि एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट है यानी कि जलवायु कार्यकर्ता है, और इन्हें फ्रेंड्स इस पुरस्कार के तहत 1 मिलियन यूरो की पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये फ्रेंड्स 18 वर्षीय जो कि एक छोटी सी बच्ची कह सकते हैं, और ये जो कि स्वीडन की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में दुर्लभ प्रजाति एल्बिनिज्म का पीला कछुआ देखा गया? भारत के किस राज्य में दुर्लभ प्रजाति का एल्बिनिज्म का पीला कछुआ देखा गया? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए उड़ीसा। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। राज्य के फ्रेंड्स बालासोर जिले में इसको पाया गया। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, हाल ही में स्पेस एक्स ने किस देश के पहले सैन्य उपग्रह एनासिस सेकेंड, ठीक है, एनासिस सेकेंड को लॉन्च किया? एनासिस सेकेंड जो है वो किस देश का पहला जो कि सैन्य उपग्रह है जिसको हाल ही में स्पेस एक्स ने लॉन्च किया? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण कोरिया। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, फाल्कन 9 रॉकेट की मदद से इसको लॉन्च किया। अगला प्रश्न ये दिया गया कि भारत ड्रोन को किसने भारतीय सेना को पहाड़ी क्षेत्रों की निगरानी के लिए सौंपा है? भारत ड्रोन, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डीआरडीओ। ठीक है फ्रेंड्स, डीआरडीओ बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसका उद्देश्य ये कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के अधिक ऊंचाई वाले जो क्षेत्र हैं उनमें भारतीय सेना की मदद पहुंचाने के लिए भारत ड्रोन नाम का एक फ्रेंड्स जो कि ड्रोन डीआरडीओ ने इसको सौंपा है। ठीक है, भारतीय सेना को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत और मालदीव ने हाल ही में माले में खालिस्तान की स्थापना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ध्यान दीजिएगा, भारत और मालदीव के बीच बात की जा रही है। किसके बीच समझौता हुआ, किस चीज़ के लिए? तो राइट आंसर होगा आपातकालीन चिकित्सीय सेवाओं के लिए। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डेनमार्क के साथ हाल ही में बिजली के क्षेत्र में सहयोग हुआ है। ध्यान रखिएगा, अगर बात करें कि चिकित्सा और हेमोपैथी के क्षेत्र में पूछे तो वो जिम्बाब्वे के साथ समझौता हुआ है। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि नेशनल ब्रॉडकास्टिंग जो डे होता है वो प्रत्येक वर्ष कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, 23 जुलाई को प्रत्येक वर्ष ये मनाया जाता है। याद रखेंगे, यह दिन भारत में प्रसारित पहले रेडियो प्रसारण के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। याद रखेंगे, अगर ऐसे बात ये आती है कि पहला रेडियो प्रसारण कब हुआ था तो 23 जुलाई 1927 को बॉम्बे स्टेशन से किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है कि तियानेन-1 किस देश का मंगल मिशन है? नाम से ही क्लियर हो जा रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो तियानेन-1 जो है फ्रेंड्स ये जो कि चाइना का मंगल मिशन है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाता है, और ये अपना पहला जो कि सफल मंगल मिशन लॉन्च किया। चलिए नेक्स्ट देखिए, भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ कमीशन किया गया? भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा जो सौर ऊर्जा संयंत्र है वो हाल ही में कहाँ पर कमीशन किया गया? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एजीमाला। एजीमाला कहाँ पे पड़ता है? केरल में पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, भारतीय नौसेना के दक्षिणी कमान के वाइस एडमिरल अनिल कुमार चावला ने इंडियन नेवल एकेडमी एजीमाला में भारतीय नौसेना के सबसे बड़े सोलर पावर प्लांट का शुभारंभ किया, जो कि एजीमाला में। ठीक है, एजीमाला केरल में पड़ता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मेरा पानी मेरी विरासत किस राज्य की एक योजना है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा हरियाणा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, बिजली लाइनों और ट्रांसमिशन टावरों की निगरानी के लिए ड्रोन का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? बिजली लाइनों और ट्रांसमिशन टावरों की निगरानी के लिए ड्रोन का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है?
इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। देखिए फ्रेंड्स, अब तक मैंने आपसे कुछ भी रिक्वेस्ट नहीं किया था, अब छोटी सी एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा, और साथ ही साथ चैनल पे पहली बार आए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको इसी तरह की रोजाना न्यू वीडियोस मिलती रहती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल ही में 24 जुलाई 2020 को कौन सा आयकर दिवस मनाया गया। तो 24 जुलाई को प्रत्येक वर्ष आयकर दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो इस वर्ष कौन सा आयकर दिवस था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 160वां। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, किस देश ने हाल ही में पहली बार 3D एयरक्राफ्ट इंजन का सफल परीक्षण किया। 3D एयरक्राफ्ट इंजन का सफल परीक्षण किस के द्वारा किया गया, किस देश ने किया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी रसिया ने। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल ही में हुए घोषणा के अनुसार कौन सा स्पेस एजेंसी ब्रह्मांड का अध्ययन करने के लिए एस्ट्रोस मिशन लॉन्च करेगा। एस्ट्रोस मिशन लॉन्च करने की घोषणा किसने की है, ये आपको बताना है। किसके लिए, तो ब्रह्मांड का अध्ययन करने के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि नासा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि निम्न में से किस राज्य को खेलो इंडिया गेम्स 2021 की मेज़बानी सौंपी गई है। यानी कि अगला जो खेलो इंडिया गेम्स 2021 में होने वाला है, इसकी मेज़बानी किसे सौंपी गई है, जो कि ये चौथा एडिशन होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन डी यानी कि हरियाणा। ठीक है, हरियाणा को सौंपा गया, जो कि यहाँ के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू जी ने जो कि 25 जुलाई को ये घोषणा की थी। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आयोजन कहाँ पे किया जाएगा, हरियाणा के पंचकुला में ये किया जाएगा। क्लियर। अगर बात करें कि 2020 में आयोजन कहाँ पे किया गया था, तो 2020 का आयोजन गुवाहाटी असम में किया गया था। ठीक है, सेकेंड रैंक पे हरियाणा रहा था, फर्स्ट रैंक में जो कि महाराष्ट्र रहा था। तो इन सभी पॉइंट्स को भी आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कारगिल विजय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है, तो सभी लोगों को पता होगा 26 जुलाई को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लॉन्च पुस्तक द पेंडेमिक सेंचुरी के लेखक कौन है। हाल ही में पुस्तक लॉन्च की गई है, द पेंडेमिक सेंचुरी के लेखक कौन है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मार्क हेनिक्सबॉम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। क्लियर फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला पॉइंट ये कह रहा है कि विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2020 का विषय क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका थीम सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तो क्या है विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2020 का थीम। तो इसका राइट आंसर होगा हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर, यानी कि ऑप्शन बी को हम टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। अब ऐसे में बात ये आती है कि प्रत्येक वर्ष मनाया कब जाता है, तो ये भी आप याद रखिएगा 28 जुलाई को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता विश्व हेपेटाइटिस दिवस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक पॉइंट्स मैं आपको और बताता हूँ। यहाँ पे 28 जुलाई हम लोगों ने देखा, 29 जुलाई भी आप याद रखिएगा। 29 जुलाई को फ्रेंड्स प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मौसम पूर्वानुमान प्राप्त करने के लिए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा। हाल ही में फ्रेंड्स जो कि लॉन्च किया गया मौसम विभाग द्वारा, इसका नाम रखा गया मौसम। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, और ये जो ऐप होगा कई शहरों और स्थानों के लिए मौसम के पूर्वानुमान और चेतावनी को प्रसारित करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, द इंडिया वे स्ट्रैटेजी फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है। काफ़ी फेमस पुस्तक है, बताइए द इंडिया वे स्ट्रैटेजी फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है। तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि किस संस्थान ने डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रोग्राम की शुरुआत की है। डेयर टू ड्रीम प्रोग्राम की शुरुआत जो की गई है वो DRDO के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाता है। DRDO ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की 5वीं पुण्यतिथि के अवसर पर इस प्रतियोगिता की स्टार्टिंग की थी, जिसका नाम रखा गया था डेयर टू ड्रीम 2.0। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के उपाध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के उपाध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी यानी कि अनीता डिफ्रेट्ज। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश की सरकार द्वारा रोजगार बाजार वेबसाइट लॉन्च की गई है।
तो हाल ही में रोजगार बाजार वेबसाइट जो है किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, राज्य की सरकार में स्थानीय लोगों को नौकरी मुहैया कराने के लिए रोजगार बाजार वेबसाइट लॉन्च की गई है। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है कि रोजगार खोलने और युवाओं और कामगारों को उनकी काबिलियत के तर्ज पर रोजगार मुहैया कराना है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि IRCTC ने निम्न में से किस बैंक के साथ मिलकर के रुपे कार्ड लॉन्च किया? तो हाल ही में IRCTC ने किसके साथ मिलकर के रुपे कार्ड लॉन्च किया? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, SBI के साथ मिलकर के लॉन्च किया। ठीक है, SBI बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और अगला पॉइंट देखिए क्या है। हाल ही में खबरों में देखा गया चट्टोग्राम बंदरगाह किस देश में स्थित है? चट्टोग्राम बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। राफेल फाइटर जेट किस फ्रेंच कंपनी द्वारा निर्मित किया जाता है? तो हाल ही में काफ़ी चर्चा में है राफेल फाइटर जेट प्लेन। तो ये आप बताइए फ्रेंड्स कि किस ये फ्रेंच कंपनी के द्वारा निर्मित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दसाल्ट एविएशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला पॉइंट ये कह रहा है कि हाल ही में पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन के नाम पर किस शहर के हरदोई रोड का नाम टंडन मार्ग रखा गया? इस क्वेश्चन में कई लोग गलती करेंगे। क्या गलती करेंगे तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, राज्यपाल वो किस राज्य के थे? तो फ्रेंड्स वो पूर्व राज्यपाल थे। हाल ही में जिनकी निधन हुई है लालजी टंडन जी की, वो मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स हरदोई जो रोड है ये जो कि लखनऊ में पड़ता है, और वहाँ पर इनका नाम चेंज करके ये रखा गया टंडन मार्ग। ठीक है, अब बात ऐसे में ये आती है कि ऐसा क्यों किया गया? तो देखिए फ्रेंड्स, लखनऊ नगर निगम ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि राज्यपाल लालजी टंडन ने अपने राजनीतिक जीवन की जो शुरुआत की थी वो लखनऊ के पार्षद के रूप में की थी। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि मंगल रोवर परसेवरेंस किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया? मंगल रोवर परसेवरेंस को हाल ही में किस संगठन के द्वारा लॉन्च किया गया? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नासा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए क्या कह रहा है। डिजिटल शिक्षा पर भारत रिपोर्ट 2020 किस केंद्रीय मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया? डिजिटल शिक्षा पर भारत रिपोर्ट 2020 किस केंद्रीय मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रमेश पोखरियाल निशंक। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आपके लिए लगा रखा है कि नीति आयोग द्वारा फरवरी जून 2020 की अवधि के लिए जारी आकांक्षी जिलों की सूची में कौन सा जिला शीर्ष पर है? अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस आपको यहाँ पे बताना है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तीन कौन कौन से, सारे की सारी बात ऑप्शंस में दी गई है, आपको बताना है। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन आपका ये बनता है फ्रेंड्स कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम क्या है? हाल ही में इसका नाम चेंज किया गया, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम चेंज करके क्या रखा गया बताइएगा। सेकंड क्वेश्चन आपका ये बनता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इसी तरह की रोजाना न्यू वीडियोज़ को पाने के लिए हमें सपोर्ट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन कीजिए। इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।